हेलो एवरीवन। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं इसको जानते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी वो नंबर जो आप काउंटिंग में पढ़ते आए हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी भी गिनती होती हैं सबको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स जिसको हम हिंदी में पूर्ण संख्या भी कहते हैं, और पूर्ण संख्या या होल नंबर्स होते हैं जिसमें ज़ीरो को शामिल कर लिया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 जितनी भी गिनतियाँ होती हैं वो सारी की सारी होल नंबर्स होती हैं, लेकिन ज़ीरो सहित। अब जान लेते हैं कि इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स ऑल नेचुरल नंबर्स ज़ीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी माइनस के सारे नंबर और प्लस के सारे नंबर जिसमें ज़ीरो शामिल है उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स कौन कौन से हुए? -4, -3, -2, -1 ये कहलाएंगे आपके निगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद ज़ीरो एक इंटीजर्स हुआ, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और इस पूरे को अगर हम देखें तो ये कहलाएगा हमारा इंटीजर्स। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसा कि हमने ऊपर बताया कि 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद आपको देखते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 अगर किसी भी नंबर में माइनस लगा दें तो वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। ज़ीरो इंटीजर्स क्या होता है इसको जान लेते हैं कि ज़ीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो इंटीजर्स वो इंटीजर होता है जिसमें ना तो प्लस लगाया जाता है और ना ही माइनस लगाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। आइए अब जानते हैं कि इंटीजर्स को कैसे प्लस किया जाता है। तो इंटीजर्स को प्लस करने का तरीका, हमने एक क्वेश्चन लिया है 153 एंड -330। इसको प्लस करना है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स 153 एंड की जगह पर आप प्लस लगा दीजिए और -320। अब आप क्या करें, 153 ऐसे ही उतार दें और प्लस माइनस माइनस होता है 320 और इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। यहाँ बचा 1 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। यहाँ 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। और दोनों में जो बड़ा होगा 320 बड़ा है, इसमें साइन माइनस का है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इंटीजर्स को जोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और है नीचे देखिए, इसको जोड़ के देखते हैं। -489 प्लस -324। अब -489 को ऐसे ही रख लेते हैं और प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 324। इन दोनों को देखते हैं। अब ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे। 9 और 4 हो गया 13 का 3 कैरी लगा 1, 8 और 1 9 और 2 11 का 1 और कैरी लगा 1, 4 और 1 5 और 3 8, ये लिखा 8। अब फिर देख लेते हैं दोनों में कौन बड़ा है। दोनों में 489 बड़ा है और इसमें माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। ये हो गया आपका कैसे जोड़ा जाता है इंटीजर्स को। अब देखते हैं कि इंटीजर्स को कैसे माइनस किया जाता है। क्वेश्चन है -153 फ्रॉम -240, इन दोनों को माइनस करना है।
तो माइनस करने में, इंटीजर्स को माइनस करने में एक बात का ख्याल रखेंगे कि जो बाद में नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे। -240, उसके बाद माइनस करना है, माइनस का साइन लगाएंगे और बाद वाले नंबर को, पहले वाले नंबर को बाद में लिखेंगे। -153 सॉल्व कर लेंगे, -240 ऐसे ही, और माइनस माइनस प्लस 153, एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है, दोनों माइनस हो जाएंगे। इससे माइनस कर लीजिए, ये 10 में से 3 गया, माइनस बचा, या 3 बचा, 3 में से 5 जाएगा नहीं, इधर से 12 लिया, कैरी लिया और 12 लिया तो ये हो गया 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बचा 1 में से 1 0, दोनों में बड़ा है 240 में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आया, या फिर इसको लिख सकते हैं -87। और देखिए क्वेश्चन और है, इसको आपको फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 318 फ्रॉम 0। तो पहले 0 लिखें और फिर बाद में लिखें -318, दोनों को माइनस करें तो 0 से इसको माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा 318। दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है 318, इसमें माइनस का साइन है तो -318। इस तरह से आप ऐड और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34, यानी इन दोनों के सम में से इसको माइनस कीजिए। तो पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, -1032 और ये वाला प्लस 878, दोनों का अगर सम निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा, यहाँ प्लस लगा, तो माइनस कर दें। 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 2, इधर से कैरी लिया 12 हो गया, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 9 और 9 में से 8 गया 1, दोनों में बड़ा है ये वाला, इसमें माइनस का साइन है माइनस। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, इस पूरे से आंसर आ गया 154 -154 फ्रॉम -34। अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये देखिए सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अभी हमने आपको बताया सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, बाद वाले को आगे लिखते हैं, -34 पहले, फिर माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, और इसको बाद में लिखेंगे -154। ये -34 ऐसे उतार लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 154। अब फिर साइन देखेंगे, एक जगह साइन माइनस का लगा है और एक जगह लगा है प्लस का, तो दोनों माइनस होंगे, दोनों को माइनस कर दीजिए। 4 में से 4 माइनस किया 0 आया, 5 में से 3 माइनस किया 2 आया और 1 का 1 आया। फिर चेक किया कौन बड़ा है, 154 बड़ा है, उसमें प्लस का साइन है तो प्लस 120, ये इसका आंसर हुआ। अब एक चीज़ आपको और बताते हैं, एक चीज़ है कि एडिक्टिव इन्वर्स। एडिक्टिव इन्वर्स क्या है, एडिक्टिव इन्वर्स यानी वो इन्वर्स जो प्लस में लिखा जाए या माइनस में लिखा जाए, जो माइनस में होगा उसको प्लस में लिख देंगे तो वो उसका एडिक्टिव इन्वर्स हो जाएगा। जैसे -83 है, इसका आपको एडिक्टिव इन्वर्स लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, एडिक्टिव इन्वर्स इज इक्वल टू -83 है तो +83 हो जाएगा। इसी तरह से इसको लिखना है तो ये हो जाएगा 256। 0 को लिखना है एडिक्टिव इन्वर्स, तो 0 का एडिक्टिव इन्वर्स 0 ही होगा। अभी अभी हमने आपसे बताया था कि 0 माइनस या प्लस में नहीं लिखा जाता। ओके, समझ में आ गया होगा, 0 माइनस या प्लस में नहीं लिखा जाता, इसलिए 0 का एडिक्टिव इन्वर्स 0 ही रहेगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहे होंगे, इनको उतार लीजिए और इनको होमवर्क में करिए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके आंसर क्या आ रहे हैं हमको बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स।